शिवाजी के आने में देर होने पर अफजल खान के सब्र का बांध टूट रहा था। अपने घमंड में चूर अफजल को इंतजार करने की आदत नहीं थी। शिवाजी अच्छी तरह जानते थे कि दुश्मन के साथ दिमागी खेल कैसे खेला जाता है। इस वजह से ही वो बैठक में देर से आने वाले थे। अफजल खान की बेचैनी देखकर ऐसा लग रहा था कि शिवाजी का दिमागी खेल काम कर रहा है। अफजल खान ने बेहद तल्ख लहजे में शामियाने में खड़े कृष्णा जी भास्कर और पंत जी से पूछा, कहाँ है शिवाजी? वो मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों लगा रहा है? अफजल खान की ये बात सुनकर शिवाजी के सहयोगी पंत जी बाहर जाने के लिए बढ़े, लेकिन अफजल खान ने उन्हें रोकते हुए कहा, पंत जी आप नहीं, कृष्णा जी को जाने दीजिए। शिवाजी को लाने के लिए कृष्णा जी जाएंगे। कृष्णा जी भास्कर अफजल खान का वो हिंदू सहयोगी और सरदार था जो अफजल खान से मुलाकात का न्योता लेकर शिवाजी के पास आया था। उसने शिवाजी के राज दरबार में बड़ी अदब से शिवाजी राजे को सजदा करने के बाद खान का संदेशा दिया था। संदेशे में खान ने लिखा था कि वो शिवाजी राजे की बहादुरी से बेहद खुश हैं और उनसे रूबरू मिलना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए शिवाजी ने कहा था, बहुत खूब, आपके सरदार हमसे खुश हैं ये जानकर खुशी हुई, मगर हम उनसे मिल नहीं सकते। भास्कर ने पूछा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने भी आपके सरदार का किस्से सुने हैं। शिवाजी ने चुटकी लेते हुए कहा, हम उनकी बहादुरी की दाद देते हैं, मगर डर भी लग रहा है कि कहीं वे हम पर भारी ना पड़ जाएं। ये सुनते ही सभा के सभी लोग हंस पड़े थे। कृष्णा जी को भी एहसास था कि शिवाजी मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। कैसी बात करते हो शिवाजी? भास्कर ने मुस्कुराकर कहा, खान साहब के लिए आप बेहद अजीज हैं। वे आपको अपने बेटे जैसा मानते हैं और कोई अपने बेटे को क्यों मारेगा? वो आपसे इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि हम एक साथ मिलकर और शक्तिशाली हो सके। शिवाजी ने भास्कर की बातों में खान के विचार सुन लिए और कहा, हम आपसे मिलकर काम करना पसंद करेंगे, लेकिन हमारी एक गुजारिश है कि खान साहब अगर हमारे यहाँ मेहमान बनकर हमें उनकी खिदमत करने का मौका दें तो हम बेहद खुश होंगे। ठीक है, भास्कर ने कहा, हम आपका संदेशा खान साहब को जरूर दे देंगे। शिवाजी ने कहा, और हाँ कृष्णा जी, उनसे एक और विनती है, और वो ये है कि हमारी और उनकी मुलाकात प्रतापगढ़ की शाही छावनी में होगी, मगर वो भी अकेले और निशस्त्र। कृष्णा जी समझ चुके थे कि शिवाजी के दिमाग के आगे कोई पैंतरा काम नहीं आएगा, इसलिए कृष्णा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है राजे, हम आपको खान साहब के जवाब का संदेश भेज देंगे। आज उसी प्रतापगढ़ की शाही छावनी में अफजल खान और शिवाजी की मुलाकात अब से थोड़ी ही देर बाद होने वाली थी। अफजल खान शिवाजी की उस शाही छावनी पर पहले से ही मुग्ध था, लेकिन असल में अफजल खान भी शामियाने में अकेले होने से डर रहा था। हालांकि उसके साथ उसका अंगरक्षक सैयद बंडा मौजूद था, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। अफजल खान के चेहरे पर चिंता की लकीरें सैयद बंडा साफ देख पा रहा था। सरदार, ये शिवाजी छोटा मोटा सूबेदार है, आप बेफिक्र हो जाइए, सैयद ने कहा। अफजल को लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। उसने सफाई में कहा, अब हमें किस बात की फिक्र है? हम तो पत्थर को मसल कर चूर कर दें, ये शिवाजी का चीज है, हमें कोई फिक्र नहीं। अफजल के शब्द और चेहरे के भाव मेल नहीं खा रहे थे। वो तुरंत फिर से बोल पड़ा, पर हमने सुना है वो बहुत चालाक है, इसलिए तुम भी शामियाने में हमारे साथ रहना। ये कह के अफजल पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। सैयद बंडा ने तुरंत कहा, जैसा हुकुम सरदार। इधर कृष्णा जी भास्कर शिवाजी को लेने शामियाने से बाहर निकले। शिवाजी भी शामियाने के अंदर जाने ही वाले थे कि उन्होंने कृष्णा जी से पूछा, अंदर कौन कौन है? अफजल खान और सैयद बंडा, कृष्णा जी ने जवाब दिया। शिवाजी ने कहा, कृष्णा जी भास्कर, हमारा तो अकेले मिलना तय हुआ था, फिर सैयद बंडा अंदर क्या कर रहे हैं? कहीं सरदार को अकेले मिलने में डर तो नहीं लग रहा है?